केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र की किलेबंदी से लोकसभा चुनाव में भाजपा के चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। शाह ने कौशाम्बी और आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से चुनावी हुंकार भरते हुए सपा, बसपा और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में विलंब के लिए जिम्मेदार ठहराया है। शाह ने साफ संदेश दिया है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा सरकार के साथ राष्ट्रवाद को भी हथियार बनाएगी। नगरीय निकाय चुनाव के जरिए लोकसभा चुनाव की जमीन तैयार करने के लिए शुक्रवार को कौशाम्बी महोत्सव में भाजपा सरकार और संगठन पूरी ताकत के साथ एक साथ मंच पर नजर आए। कौशाम्बी जिले की राजनीतिक समीकरण कुछ इस तरह का है कि उसे किसी भी राजनीतिक दल का परंपरागत क्षेत्र नहीं कहा जा सकता है। कौशाम्बी के मतदाताओं ने समय और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेते हुए समय समय पर तख्तापलट किया है। लिहाजा सभी राजनीतिक दलों के राजनीतिकार कौशाम्बी को आसान सीट मानने की गलती नहीं करते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के विनोद सोनकर ने भले ही 49,000 वोट से चुनाव जीता था, लेकिन उसके बाद से 2022 के विधानसभा चुनाव में कौशाम्बी में भाजपा का पूरी तरह से सफाया हो गया था। यहां तक कि भाजपा के तेजतर्रार नेता व डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी सिराथू से चुनाव हार गए थे। कौशाम्बी जिले की चायल से सपा की पूजा पाल, सिराथू से सपा की पल्लवी पटेल और मंजनपुर सुरक्षित सीट से सपा के इंद्रजीत सरोज विधायक है। वहीं आजमगढ़ को भी सपा का परंपरागत सीट माना जाता है। हालांकि 2022 में भाजपा ने आजमगढ़ में उपचुनाव जीता था, लेकिन सामाजिक समीकरण के हिसाब से सपा का गढ़ भेदना आसान नहीं है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी में अपने पहले राजनीतिक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कौशाम्बी और आजमगढ़ को यूं ही नहीं चुना है। विकास की दृष्टि से पिछड़े कौशाम्बी में पिछड़े, अति पिछड़े व दलित वोट बैंक का प्रभुत्व है। यूपी के चप्पे चप्पे की राजनीति से भलीभांत वाकिफ शाह जानते हैं कि इस लक्ष्य को प्राप्त करना आसान नहीं है। खासतौर पर क्षेत्र के पिछड़े व दलित बाहुल इलाकों को सीधे बिना मिशन को पूरा नहीं किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए पार्टी के लिए एक एक सीट का महत्व है। तय रणनीति के तहत कौशाम्बी और आजमगढ़ से शाह के चुनावी अभियान का आगाज कराया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह सहित पूरी सरकार और संगठन की मौजूदगी में शाह ने चुनाव एजेंडा जनता के बीच रखा। कौशाम्बी की धरती पर शाह ने वीरांगना दुर्गा भाभी, भगवान राम और सम्राट अशोक का जिक्र करते हुए लोकसभा चुनाव 2014, विधानसभा चुनाव 2017, लोकसभा चुनाव 2019 और विधानसभा चुनाव 2022 में विपक्षी दलों के तमाम गठबंधन के बावजूद भाजपा को मिली एक तरफा जीत के लिए जनता का आभार जताया। शाह ने 2024 के लिए कौशाम्बी की जनता का मन भांपने के लिए सवाल किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में क्या करेंगे। जनता ने मोदी के नारे लगाए तो शाह ने यूपी का महत्व बताते हुए कहा कि कौशाम्बी से निकली यह आवाज़ पूरे देश में मोदी को फिर से एक बार पीएम बनाने का संदेश देगी।